नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक लेते हैं। तिर्यंक मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मीच्छयात्मकृत सेतु परिप्स्यः रेमे निरस विषयो अवरुद्ध देह इस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इस पूरे चैप्टर में जो कि सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा जी स्तुतियां कर रहे हैं, तो भगवान के हर रूप में अलग अलग रूपों में स्तुति कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जाना भगवान के गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर भगवान के काल स्वरूप को हम लोगों ने परसों और कल जाना कि किस तरीके से भगवान के काल स्वरूप को प्रणाम करते हैं। अब आज भगवान के अन्य जो अवतार रूप होते हैं उनको ब्रह्मा जी किस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के हेतु स्वेच्छा से विविध योनियों में यानी कि भगवान ऐसा नहीं है केवल मनुष्य रूप में यहाँ आते हों, तो भगवान अपनी लीला अवतार में जो आते हैं, तो भगवान कभी बरहा रूप में आते हैं, कभी कुंभ रूप में आते हैं, कभी मछली रूप में आते हैं, कभी कछुआ रूप में आते हैं, कभी इंसान रूप में आते हैं। और तो और ये जो अर्च विग्रह है ये भी भगवान का एक विग्रह अवतार है। क्यों? क्योंकि हम लोग और किसी रूप की भगवान की ऐसे सेवा नहीं कर सकते थे ना, तो हम जीवों के लिए भगवान ने अर्च विग्रह यानी कि विग्रह अवतार लिया। तो हम लोग उनको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ऐसे ये है। तो वही कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप स्वेच्छा से विविध योनियों में मनुष्य, मतलब केवल मनुष्य योनि नहीं, विविध योनियों में मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। कि मनुष्य में उत्तम मनुष्य और पशु के रूप में भी, देवताओं के रूप में भी प्रकट होते हैं। और तो और हमारी ये श्रीमद् भागवतम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो भगवान का पुस्तक अवतार है। तो वही कह रहे हैं देवताओं के रूप में भी प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं। भौतिक कलमश यानी कि भगवान आते हैं पृथ्वी पर, लेकिन भौतिक कलमश जो प्रकृति के तीनों गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनका भगवान पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। कोई भी प्रभाव कोई भौतिक कलमश भगवान को प्रभावित नहीं करता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भगवत भक्त होता है, भगवान के भक्त को भी ये सब प्रताड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। तो आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने हेतु आते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत समझने वाली बात है कि आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने हेतु आते हैं। तो जो धर्म की स्थापना जो कौन करता है, कौन कर सकता है धर्म की स्थापना? धर्म की स्थापना तो वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म का पालन कर सके। और भगवान इस भौतिक जगत में आके भी धर्म का पूरा पालन किया। बहुत फर्स्ट कैंटो जब हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा वो आया था एक कि भगवान किस तरीके से भगवान ग्रस्त थे, और वो भी ऐसे वैसे ग्रस्त नहीं थे। 16,108 रानियां थीं, हर रानी से 10 लड़के और 1 लड़की थी। सोचो, गिना, काउंट करो कितने बच्चे होंगे। और इतनी बड़ी गृहस्थी में भी वो सुबह 4 बजे उठ के भगवान सब अपना वो करते थे। तो क्यों करते थे? यदि आचरण श्रेष्ठ जना तद आचरती, मतलब जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे ही और भी लोग, साधारण लोग भी आचरण करते हैं। तो भगवान धर्म का पालन भगवान करते हैं। वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए आते हैं। और देखो, संदीपनी मुनि जो भगवान हर चीज के ज्ञाता हैं, तो संदीपनी मुनि के आश्रम गए, और वहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साधारण स्टूडेंट की तरह रहे, और उनसे सारी उन विद्याएं और कलाएं सब वहाँ आश्रम में साधारण तरीके से रह के सब कुछ सीखा। तो आप धर्म के सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने हेतु आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे आपने कई विभिन्न रूप, कई नरसिंह अवतार में आए। बहुत अच्छा। आज हम लोग क्लास हमारे प्राण प्रभु जी ले रहे थे दोपहर में, तो एक ऐसे ही आया
कि जो आज भौतिक जगत में लोग श्रेष्ठ जन हो जाते हैं ना, अरे और आज का भौतिक जगत देख लो, छोड़ो। जैसे रावण को बहुत भौतिकता में आगे बढ़ गया था तो उसको बड़ा घमंड हो गया था, हिरण्यकश्यप। तो और एक ऐसी आता है वृतांत के, हिरण्यकश्यप के कान की बाली नहीं जब साधारण आदमी उठा पाता, उसके कान की बाली इतनी भारी थी, और उन नरसिंह भगवान ने पूरा हिरण्यकश्यप अपनी गोद में लेके उसको फाड़ डाला था, नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को। तो वही नरसिंह भगवान जो कृष्ण भगवान क्योंकि अब इस बात पे भी वो नहीं आपको करना है भ्रम, क्योंकि फर्स्ट कैंटो के तीसरे या चौथे चैप्टर में वो था श्लोक, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब भगवान एते चांस कला पुंसा, अलग अलग अवतार कई आपने लिए हैं, तो उसमें उन अवतारों में जो उस श्रीमद् भागवतम में भगवान के 24 अवतारों का नाम आता है, तो उन अवतारों में भगवान कृष्ण का भी काउंट किया जाता है। तो कहते हैं इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, पर कृष्ण आप ही भगवान हो। मतलब और तो वो सिर्फ वो सेम ऐसे आप समझ लो कि जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, या फर्स्ट कोई दीपक होता है, एक कैंडल से हम लोग पूरे घर की कैंडल्स जला देते हैं, ठीक है ना। तो उसने वो जो फर्स्ट कैंडल ने सारी कैंडल्स जलाई, तो वो कैंडल सब एक जैसी रोशनी दे रही हैं, सब में एक जैसी शक्ति है, लेकिन जो फर्स्ट है उसी तरीके से कृष्ण है, भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कह रहे मैं उन्हीं परमेश्वर को ऐसे विभिन्न रूपों में प्रकट करने हेतु नमस्कार करता हूं। तो विभिन्न योनियों में भगवान अवतार सर्वथा दिव्य होते हैं। भगवान के अवतार जो हर योनि का दिव्य होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कम शक्ति उस अवतार में ज्यादा शक्ति, नहीं। भगवान के सारे अवतारों में बिल्कुल सर्वदा दिव्य होते हैं। वे कहीं कृष्ण रूप में, राम रूप में, अवतारों में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो कृष्ण और राम के रूप में तो मनुष्य रूप में प्रकट हो गए भगवान, किंतु वे केवल मनुष्य रूप में ही नहीं प्रकट होते हैं। तो जो व्यक्ति उन्हें, कुछ लोगों से हमने सुना है, वो कहते हैं कि अरे कृष्ण और राम क्या है, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऐतिहासिक पुरुष थे, बहुत महान पुरुष थे। जी नहीं, वो भगवान थे। उन्होंने जो कृत्य किए हैं कौन कर सकता है? कौन गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात अपनी लिटिल फिंगर पर उठा सकता है? कौन सा 5-7 वर्ष का बच्चा? तो राम और कृष्ण के जो कार्य हैं, कौन साधारण, आज जो सो कॉल्ड आज के जो कहते हैं हम भगवान हैं, क्यों जाते हैं डॉक्टरों के पास अगर तुम भगवान हो तो, है ना? क्यों दांत के लिए, कहीं किसी के लिए क्यों जाते हो डॉक्टरों के पास? बहुत बड़े बड़े हमने देखे हैं, कहीं अपोलो में कहीं कहीं एडमिट होते हैं सो कॉल्ड, पहले तो अपने आप को भगवान बताते रहते कि मैं भगवान का अवतार हूं। तो वही कह रहे हैं इसमें कि सामान्य मनुष्य समझने की ये भूल कर जाता है, तो वो व्यक्ति, वह सामान्य मनुष्य निश्चित रूप से अल्पज्ञ है। भगवत गीता को जब हम लोगों ने पढ़ा था, तब 9वें अध्याय में 11वें नवे अध्याय के 11वें श्लोक में पुष्टि की गई है। श्लोक था 9वें चैप्टर का 11वां श्लोक था, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मुझे अब कभी नहीं जान सकता है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं भगवत गीता में, अब जानन्ति मामूढ़ा, मूर्ख इंसान मुझे कभी नहीं समझ सकता है। तो ये सिद्धांत तब भी लागू होता था जब वे सूकर या मत्स्य के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो ये श्री भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, भगवान विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे पृथ्वी चली गई थी कीचड़ में तो उस कीचड़ में घुसने के लिए भगवान को सूकर अवतार लेना पड़ा ना। तो हर कौन से कार्य के लिए किस अवतार में आना है ये भगवान, लेकिन होते सब भगवान के दिव्य रूप हैं। जब भगवान पृथ्वी को अपने दांत पे रख के निकाल के ले आए थे सूकर अवतार में, तो भगवान ने अपना, भगवान जहां चले जाते हैं वो चीज दिव्य हो जाती है। भगवान कीचड़ में गए तो कीचड़, तो इस तरीके से जब वहां से निकले हैं भगवान, तो भगवान ने जैसे सुअर नहीं कीचड़ से निकलता है तो अपने बालों को ऐसे से मुंह हिला के चिड़कता है, वैसे ही भगवान पृथ्वी निकाल के लाए, और भगवान ने जैसे ही अपना ऐसे से किया तो वो छिट्टे
देवताओं पे पड़े तो देवताओं ने अपने आप को बहुत ही कृतार्थ समझा, मतलब बहुत अपने आप को वो समझा कि हाँ ये बहुत भगवान के शरीर के वो छिटके हमारे ऊपर पड़े। तो ये है, तो जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत प्रकट होते हैं। भगवान अपनी निजी इच्छा, याद रखना, अपनी निजी इच्छा और अपने जो इनकी लीलाएं होती हैं उस लीला के अनुसार प्रकट होते हैं। तो वे भगवान ऐसे दिव्य रूपों के प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब वो अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। तो भगवान को जब जिसकी जैसी जरूरत होती है, भगवान उस रूप में, जिस लीला में आते हैं उस रूप में भगवान आकर प्रकट होते हैं। तो ये भगवान की वो है, कृपा है, जो भगवान प्रकट होते हैं हम सबके लिए। तो इसके लिए क्या है कि भगवान की भक्ति हमें करनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे अपने भक्तों के लिए भी लीला प्रकट करते हैं। जैसे हमें आज किसी, हम लोग कभी कभी कहते हैं ये मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल हो गया। अगर हम भगवान पर अपनी पूरी लाइफ डिपेंड, जिस दिन भी कोई भक्त अपनी पूरी लाइफ को, वैसे ऐसा भौतिक जगत में हो नहीं पाता है, व्यक्ति स्वयं सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जिस भी भक्त ने अपने आप को भगवान पर मतलब पूरी डिपेंडेंसी भगवान पर डाल दी कि हे भगवान आज से मैं आपका हुआ, जो कुछ करो, मारो या तारो, अब आप करना है, तो भगवान उसकी पूरी हर तरह की सुरक्षा की गारंटी जो है वो भगवान ले लेते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन जो भगवान अपने अवतार लेते हैं तो उन अवतारों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा भक्तों,